तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। गौरव आपका नाम है। उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। अब सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह मुझे खराब लगे हैं। खासकर आपका केतु और राहु, ये दो ग्रह मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि ये दोनों ग्रह नीच के बैठे हैं। राहु नीच का बैठा है, केतु नीच का है। इसकी वजह से आपके मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। बाकी आपके ग्रह अच्छे भी हैं। शनि अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है। सूर्य उच्च का है। शुक्र अपने घर में बैठा है। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा और आपके जो सवाल हैं वो भी मैं कवर करूंगा। आपने विवाह के बारे में पूछा है, काम काज के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, परिवार का और आपकी वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो छोटे भाई बहनों का कुंडली में जो घर है वो है तीसरा घर। तो तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। और तीसरे घर में क्या लिखा है? 5 लिखा हुआ है। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपकी माता के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरे देखो जी, कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे। जो ग्रह खराब हैं जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो दशा है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके जीवन के ऊपर चली है गुरु ग्रह की। कब चली है? 2010 में चली थी, खत्म होगी 2026 में। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर अभी इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है आपके ऊपर महादशा। तो गुरु का आपके ऊपर असर है कितना? सवाल ये है। वो है 80%। आप ये समझ लो अभी आपकी जो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कारण गुरु है। गुरु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली हुई है। एक साल हो चुका है। और अभी तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा इस गुरु ग्रह का है। दूसरा है इस राहु ग्रह का। और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है शनि की साढ़ेसती का। आपके ऊपर भाई साढ़ेसती भी चली हुई है। इसके अलावा असर आपके ऊपर दूसरे ग्रहों का भी है, लेकिन उनका असर कम है। ज्यादा असर आपके ऊपर सबसे बड़ा असर वैसे गुरु का है। दूसरा नंबर है राहु का। तो अब ये जो राहु है, जैसे मैंने बोला आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कारण है बड़ा गुरु, और दूसरा है राहु। तो आपका देखो जी, राहु जो है, क्योंकि गुरु, जो गुरु है, सवाल की गुरु अच्छा है जो बोला, गुरु आपको रले मिले फल देगा। अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। लेकिन जो राहु की आपकी दशा चली है, ये आपको बड़े लेवल पे खराब फल देगा। मतलब आप ये समझ लो आपका अभी बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी आपकी आपकी लाइफ में
हजारों दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आ रही होंगी। 1 साल हो चुका है, नोट कर लो चाहे कि पिछले 1 साल से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां, चिंता, भाग दौड़, इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। और ये दशा अभी भी देखो जी, तीसरा महीना 26 में खत्म होनी है, अभी भी कम से कम 1.5 साल पड़ा है। तो सवाल है कि राहु क्यों खराब है और क्या खराब फल दे रहा है, और इसको सही कैसे किया जाए। राहु आपका बैठा है यहाँ पे छठे घर में। राहु खराब होने का पहला कारण, ये छठे घर में बैठा है, छठा घर है कुंडली में, छठे घर से रोग देखा जाता है। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। या ये जो छठा घर है, मतलब छठे घर को एक अच्छा घर नहीं माना गया, ये खराब घर है, खराब चीजें इस घर से देखते हैं। तो राहु एक तो छठे घर में, खराब घर में ऊपर से छठे घर में जो 8 लिखा है, यह है वृश्चिक राशि, और यह है राहु की नीच राशि। तो आपका देखो जी, राहु खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो नीच का बैठा है, ये है खराब होने का कारण। मेरी एक बात और नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं अच्छे फल क्यों देते हैं, इनका अगर कुंडली में ये अपने घर में अगर बैठे हैं, जैसे आपका शनि अपने घर में है, शुक्र अपने घर में बैठे हो, फिर बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं, वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, जैसे मंगल दोस्त के घर में बैठा है। अगर ये उच्च के बैठे हैं, वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, जैसे आपका सूर्य उच्च का बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते, और नीच का बैठे हैं, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो राहु खराब होने का सबसे बड़ा कारण नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। तो राहु जहाँ बैठा वो है शटागर, और शटागर मैंने बोला है रोग, शत्रु, कर्जे का है। तो राहु इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। मतलब शटागर रोग है, तो राहु आपको रोगी बनाएगा भाई। चाहे आप नोट कर भी लेना, 1 साल से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, कोई ना कोई रोग आपको देगा, पेट का रोग दे सकता है, कमर दर्द हो गया। शटागर शत्रु का है, आपके दुश्मन पैदा कर देगा, शत्रु आपके बढ़ चुके होंगे 1 साल से। छठा अगर कर्जे का, आपको कर्जदार भी बना देगा ये, कोशिश करना इसकी दशा में कर्जा मत लेना। छठा अगर कोर्ट कचहरी का है, कई बार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। छठा अगर ननिहाल का है, आपको ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी, ननिहाल मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष। इसके अलावा देखो जी, राहु जो है इसकी दृष्टियां भी होती हैं, यहाँ से बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में 12 लिखा है, गुरु की राशि, शत्रु राशि, तो ये 10वें घर को भी खराब कर देगा। 10वां घर काम काज का है, तो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा राहु। मतलब राहु की दशा में आपके काम काज में भी दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। पिता का है 10वां घर, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि कर देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे के घर, खर्चे बढ़ा देगा आपके, नींद में कमी। 9वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, और दूसरे घर में चंद्रमा की राशि है, दुश्मन की राशि, तो राहु दूसरे घर को भी खराब कर देगा। धन जोड़ने का घर है, आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। दूसरा घर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें। दूसरा घर वाणी का, आपकी वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। तो इसके अलावा भी देखो जी, हजारों बुरे फल आपको राहु पैदा करेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अभी आपका जो समाज चल रहा है, बुरा समाज चल रहा है भाई। अभी आपकी इस दशा में, राहु की दशा में, मैं आपको फिर बोलूंगा, आपको हजारों दिक्कतें, परेशानियां, कामों में रुकावटें आएंगी, काम नहीं बनेंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें, किस्मत साथ नहीं देगी। अब करना क्या है, राहु को सही कैसे किया जाए। तो राहु के आपने करने हैं उपाय। क्या उपाय हैं। पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुना करो शाम के समय या रात के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो रात के समय या शाम के समय, कोशिश करो 2-2 बार इनको पढ़ लिया करो। तीसरा है राहु का दान करो, जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान करो। दान इसकी पावर को कम करेगा। वैसे आपके लिए अच्छी बात क्या है कि राहु पहले 0 डिग्री का बैठा है, अगर इसका बल ज्यादा होता, यहाँ पे ये 10 डिग्री 15 डिग्री का होता, इसका बुरा फल आपको ज्यादा था। लेकिन ये पहले 0 डिग्री का बैठा है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मतलब इसके अभी मैंने जो बुरे फल बोले वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। फिर भी आप इसका दान करो, ये बिल्कुल शांत हो जाए, इसके जो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय है, आपको राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। कौन से देवी देवता हैं। एक तो है शिव जी, शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी होगी, और माता सरस्वती।
अब इनकी देखो जी आपने करनी है पूजा उपासना, चाहे चारों की कर लो, चाहे चारों में एक दो की जरूर करो। क्या पूजा उपासना, जैसे कि शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे जाके बैठ जाओ और बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप अपनी करना है। कितना मिनट, 10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, आपकी मर्जी है। वहां पे ये जाप करना है आपने। हो सके सुबह शाम जाओगे ज्यादा फायदा है। ये नहीं कि खाली शिवलिंग पर जल चढ़ा दे, वो भाई इतनी बड़ी बात नहीं है वो, इतनी वो तो अगर सही बताऊं टाइम वेस्ट वाली चीज है। मेन है उसका जाप करना, वो कोई नहीं करता, वो आपने करना है। दूसरा है हनुमान जी का पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो सुबह शाम। इससे भी राहु कंट्रोल में रहता है। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। माता सरस्वती का पाठ कोई पढ़ना है वो पढ़ लो। चाहे चारों के पढ़ लो, चाहे चारों के एक दो जरूर करो, वो आपकी मर्जी है। नीले कपड़े कम यूज करो, नीला बिल्कुल यूज कम कर दो। और बल्कि नीले रंग का दान किया करो। और दान की वीडियो भाई जरूर देख लेना, वो दान आपने करना है। एक वैसे इसका बेस्ट दान है सतनाजा, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाल दिया करो, ये आप जरूर काम कर लेना। तो हमने क्या देखा कि आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब था वो है राहु। और नेगेटिव बात क्या है कि उसी की आपके ऊपर चल रही है दशा पिछले 1 साल से। मतलब आपका अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। इसमें अगर आप पैसा कहीं पे लगाएंगे, पैसा आपका डूब जाएगा। बिजनेस बिजनेस शुरू मत करना भाई कर्जा लेके, वो आपका चलेगा नहीं बिजनेस। ये समय जो आपका चल रहा है इसको निकालो किसी न किसी प्रकार से बस। लोगों से लड़ाई झगड़े मत करो, प्यार से बोलो, धन किसी को मत देना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी दूसरे नंबर पे जो ग्रह खराब हो वो है केतु, क्योंकि वो भी नीच का बैठा है। ये जो वृष राशि है, 2 लिखा है, वृष राशि में नीच का होके बैठा है। कहाँ पे बैठा है, 12वें घर में। 12वां घर खर्च का है। तो केतु आपका धन खर्च कराएगा, इसकी भी दशा में दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। धन खर्च होगा, समय का फजूल खर्च होगा, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, नींद में कमी करना। इसके लिए भी आप केतु का दान करो। इसके दान में है कुत्तों को रोटी डाला करो, कुत्तों को कुछ ना कुछ डाल दिया करो, ये काम आप करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं आपके, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा चल रही है गुरु की। सवाल है कि गुरु कैसा आपका भाई, 10 में चली थी दशा, पिछले कई साल हो चुके हैं। फिलहाल अभी ये तीसरा महीना 26 में खत्म हो जाएगी। तो गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। पहले समझो 5वां घर किसका है, 5वां घर है संतान का घर। आपकी संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, 5वां घर। 5वां घर बुद्धि का भी होता है, बुद्धिमान कितने होंगे, 5वां घर। तो ये जो 3 चीजें मैंने बोली हैं, संतान पढ़ाई बुद्धि, 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो, तो 5वें घर में लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो 5वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 5वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे कम से कम। वैसे दृष्टि भी पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, मंगल सूर्य बुध की, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की बात करूं। गुरु आपकी कुंडली में देखो जी बैठा है 5वें घर में, किसके घर में, शुक्र के घर में। और शुक्र को अपना मानता है दुश्मन, ये दुश्मन के घर में आके बैठा है। लेकिन गुरु 5वें घर में बैठा है, ये घर अच्छा है। मतलब घर अच्छा है, लेकिन घर दुश्मन का है, लेकिन एक घर अच्छा है क्योंकि गुरु इस घर का कारक है। अब गुरु का जो अपना घर है, क्योंकि बैठा तो दुश्मन के घर में, लेकिन अपना गुरु का घर कौन सा है, ये 7वां घर। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर है 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। अब सवाल है कि गुरु कैसा है। देखो जी गुरु 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके 11वें घर में बैठे हैं। 7वें घर से 11वें घर में बैठने की वजह से गुरु 7वें घर का अच्छा करेगा। 7वें घर से 11वां घर लाभ का भी होता है। मतलब पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलेंगे। पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और 5वां घर प्रेम का है, पत्नी प्रेम, पत्नी से प्रेम मिलेगा। और 5वां घर प्रेम, 7वां घर है विवाह, विवाह प्रेम के घर में बैठे है। प्रेम विवाह भी आपका हो सकता है, गुरु ये दिखा रहे हैं। आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, या आपकी पत्नी से आपको प्रेम मिलेगा, पत्नी प्रेम करने वाली होगी। मतलब गुरु पत्नी का सुख तो अच्छा दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी प्रेम करेगी या पत्नी से प्रेम मिलेगा। या और गुरु 5वें एक संतान का घर है, गुरु पुरुष ग्रह है। तो गुरु 5वें घर में बैठ के संतान में पुत्र का योग बना देता है, तो आपके पुत्र हो सकता है गुरु की वजह से। पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे। मतलब गुरु देखो दिखने में लग रहा है कि अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि घर भी अच्छा है, उस घर का कारक है। वैसे तो दुश्मन का घर है, लेकिन गड़बड़, अभी मैंने बोला गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, उसके 2 कारण है। पहला कारण, गुरु बैठा है राहु के नक्षत्र में। और राहु आपका भाई खराब है, नीच का बैठा है। इसकी वजह से गुरु थोड़ा सा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से
ये थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें पैदा करेगा? क्योंकि पत्नी घर का मालक है, तो विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें भी पैदा होंगी भाई। क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है, और राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से संतान घर में बैठा है, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं, हल्की सी करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, 10वें घर का। क्योंकि 10वें घर में नंबर 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। 10वां घर किसका है? कामकाज। तो कामकाज घर का मालक गुरु, और 10वें घर से 8वें घर में बैठा है, कामकाज में भी दिक्कतें आएंगी आपको। वैसे 10वां घर काम का जाके बैठा है पढ़ाई के घर में, आपने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा आपका कामकाज भी होगा। गुरु ये दिखा रहा है कि जो आपने पढ़ाई करी है उससे जुड़ा आपका कामकाज भी होगा। देखो जी, गुरु तकरीबन फिर भी ठीक ठाक है, इसको लेकिन एक गड़बड़ है। एक तो ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, दूसरा ये दुश्मन के घर में बैठा है, दुश्मन की राशि है, और एक तीसरा कारण थोड़ा सा, इसको इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। इसकी वैसे दृष्टियां 5वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। फिर भी आप मतलब अभी जो गुरु की दशा है, वैसे बड़ा कारण है इसका राहु के नक्षत्र में बैठना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसकी जो दिक्कतें हैं, विवाह में देरी, पत्नी से मनमुटाव, काम काज में दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता। गुरु को भाई बुरा मत सोचना, थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा, हल्का सा ये दिक्कतें पैदा करेगा, अच्छे बल भी देगा। लेकिन फिर भी आप इसके पाठ पूजा करो, ताकि ये बिल्कुल अच्छा हो जाए, बुरे फल मिले ही ना। क्या उपाय करने हैं? गुरु को हम बृहस्पति कहते हैं, तो आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दो पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और तीसरा उपाय है, बृहस्पति एक देवता है, और इस देवता का दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। तो हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता के लिए व्रत रखो, बृहस्पति देवता की कथा करो, आरती करो। ये आपने चीजें कर सकते हो। देखो, अगर आपको व्रत रखना आता है रख लो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। नहीं रखा कोई बात। व्रत में क्या करना है? दिन में आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात का एक टाइम भोजन किया जाता है, भोजन में नमक का सेवन नहीं किया जाता। और बृहस्पतिवार की जो कथा होगी वो कथा सुन लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आरती भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो ये 3 उपाय आप करो। दोनों पाठ जो हैं, कवच स्रोत, इनको सुबह के टाइम पढ़ा करो, कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो। कब तक पढ़ने हैं? जब तक है ये दशा, तीसरा महीना 26 तक। फायदे क्या होंगे अगर आप मान लो ये पाठ पढ़ते हो? क्योंकि बृहस्पति किस घर का मालक है? पत्नी घर का। पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, विवाह में देरी नहीं होगी। और बृहस्पति आपके 10वें घर का मालक है, काम काज के घर का। काम काज का सुख अच्छा मिलेगा आपका, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, और भी इसकी जो दशा चल रही है, दशा अच्छी हो जाएगी आपकी। और अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, 10वें घर में मंगल भी बैठा है, मंगल की बात करते हैं। मंगल देखो जी, आपकी कुंडली में है मार्केश। मार्केश ग्रह को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन मंगल आपका, सवाल की अच्छे से बोला, देखो जी है तो मार्केश है, लेकिन ये जहां बैठा है 10वें घर में, इस घर में इसको बल मिलता है, यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है। और बैठा भी यहाँ पे गुरु घर में है, मित्र राशि। मतलब ये मंगल आपको फिर भी अच्छे फल भी देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? 10वें घर का अच्छा कर देगा काम। 10वां घर काम काज का है, आपके काम काज के लिए अच्छा है। कौन सा काम काज? जब भी मंगल 10वें घर में होता है, ऐसे लोग पुलिस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, डॉक्टर होते हैं, मेडिकल लाइन में होते हैं, मंगल के जुड़े कामों से धन कमाते हैं। तो आपके काम काज के लिए अच्छा है, और भी सरकार के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बनता है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और मंगल की दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव। मंगल आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी, लेकिन आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला। साथ में यहाँ पे पड़ेगी, ये भी शत्रु राशि है। वैसे मंगल भूमि कारक का, चौथा घर भूमि का है, मकान वन का सुख देगा, लेकिन थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कतें जरूर आएंगी। 8वीं यहाँ पे पड़ेगी। और मंगल का जो अपना घर है वो है ये छठा घर, जहाँ पे राहु बैठा है। छठे घर में जो 8 लिखा, मालक मंगल। और मंगल 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, रले मिले फल देगा, आमदनी के लिए अच्छा है। थोड़ा सा बुरा बस यही है कि ये थोड़ा सा आपकी हेल्थ खराब करना, गुस्से वाला आपको बनाना। बाकी फिर भी तकरीबन अच्छा है। हनुमान जी की पूजा उपासना करो, ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे सूर्य बुध की बात करते हैं। ये 11वां घर है, आमदनी का घर। आपकी आमदनी कैसी होगी? 11वां घर लाभ का भी है, लाभ होगा जिन्हीं कामों में। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, इच्छाएं पूरी होंगी जिन्हीं। और 11वें घर में क्या लिखा है? एक। एक है मेष राशि, मालक मंगल। वो तो तकरीबन ठीक ठाक है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में बैठा है। और अब देखो जी,
11वें घर में सूर्य बुध भी बैठे हैं। अब सूर्य की बात करूं, बड़े लेवल पे सूर्य अच्छा है। क्यों अच्छा? उच्च का बैठा है, देखो जी। सूर्य यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा? सूर्य इस 11वें घर का अच्छा करेगा। आमदनी का घर है सूर्य, आपकी आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और कैसे? सूर्य का जो अपना घर है वो है तीसरा घर। तीसरे घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि मालक सूर्य है। तीसरा घर है पराक्रम, साहस, पराक्रम, उच्च का पराक्रम चला गया आमदनी घर में। तीसरा घर मेहनत, आम सूर्य दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे खुद की मेहनत के बल पर। छोटे भाई, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है, उसका भी, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ होगा। पिता का कार्य का, पिता से आपको लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। सूर्य की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, इसमें इसकी दशा में आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। तो सूर्य अच्छा है भाई आपका। साथ में बुध बैठा है। बुध की बात करूं, बुध है इस घर का मालिक चौथे घर का। चौथे घर में 6 लिखा है कन्या राशि मालिक बुध। चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन। माता, लाभ, माता से भी आपको लाभ होगा, माता से भी लाभ होगा, मकान वाहन से भी लाभ होगा। मतलब आपको मकान वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा, उससे भी आपको लाभ होगा। और बुध इस पहले घर का भी मालिक है जहाँ पे 3 लिखा है मिथुन राशि मालिक बुध। बुध इस कुंडली में देखो जी, वैसे तो मंगल ग्रह में बैठा है शत्रु राशि, लेकिन बुध एक तो सूर्य के साथ बैठा, सूर्य उच्च का है, बुध द्वितीय योग बना है। और बुध इस कुंडली में लग्नेश भी है, योग कारक है, घर भी अच्छा, मतलब बुध भी अच्छा है। पहले घर का मालिक का शरीर अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, शरीर बैठा है आमदनी घर में, आपकी इच्छा भी होगी धन कमाने की, धन कमाएंगी भी आप। अस्त है, लेकिन इसको अस्त होने का दोष ज्यादा लगता नहीं। अब यहाँ पे 12वें घर में शुक्र बैठा है उच्च का। देखो जी, 12वें घर में वैसे भी शुक्र अच्छा होता है, और ये बैठा भी आपका अपने घर में बैठा है, जो 2 लिखा है वृष राशि में अपने घर में बैठा है। खासकर शुक्र 12वें घर में जो जब बैठता है, ये ऐसे लोगों को धनी बनाता है। मतलब ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं रहती। धन खर्च भी आपका शुक्र धन खर्च भी कराएगा, लेकिन आपको धन भी देगा। धन भी आपका खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्च होगा। अब आपके यहाँ पे देखो जी शनि की, क्योंकि आपके देखो जी गुरु की जो दशा है, ये तीसरा महीना 26 में खत्म हो जाएगी। और राहु की भी दशा तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। दशा किसकी आने वाली आगे? शनि ग्रह की। सवाल है कि वो दशा कैसी जाएगी? तो शनि की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि शनि आपका अपने घर में बैठा है। शनि बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। 9वें घर से भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, ये हम देखते हैं। और 9वें घर में क्या लिखा है? 11। यह है कुंभ राशि मालक बना शनि, और शनि आपका इसी घर में बैठा है। तो शनि अपने घर में बैठा है। देखो जी, जैसे कि मेरा घर है, मान लो मैं अपने घर में हूं, तो मैं तो अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं, अपने घर में है अपने घर का अच्छा करते हैं। तो शनि भी अच्छा होने का कारण एक तो ये अपने घर में बैठा है, और शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। तो अच्छा फल क्या देगा? नौमा अगर भाग्य का है, शनि आपको भाग्यशाली बनाएगा। इसकी जो दशा चलेगी आगे, इसमें आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है। और शनि 8वें घर का भी मालक है जहाँ पे 10 लिखा है। 8 मगर आयु, आपकी उम्र भी काफी लंबी कर देगा। अब देखो जी, शनि की आपकी ऊपर चल रही है साढ़े भी। साढ़े सती को, साढ़े सती अलग है, दशा अलग है। वैसे शनि जब अपने घर में बैठा हो तो साढ़े सती ज्यादा बुरे फल नहीं देती। आप एक काम कर लो, रात के समय शनि चालीसा पढ़ लिया करो, ताकि साढ़े सती का बुरा फल अगर कोई हो वो आपको ना मिले। और साथ में जो चंद्रमा बैठा है, ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा है। कारण, चंद्रमा एक तो बैठा है शनि घर में, शनि को मानता है दुश्मन। और चंद्रमा दूसरे घर का मालक है, धन का मालक है, धन जोड़ने का मालक है। 11वां घर है धन कमाने का, दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरे घर में 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा, तो धन जोड़ना चंद्रमा से देखेंगे। अब चंद्रमा देखो जी, एक तो बैठा है दुश्मन के घर में, ऊपर से साथ में शनि बैठा है, विष दोष बना है। और चंद्रमा दूसरे घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से 8वें घर में बैठा है। चंद्रमा देखो जी अपने घर से 8वें घर में है, दुश्मन का घर है, दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है। और सबसे नेगेटिव बात, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। आपके 2 ग्रह राहु के नक्षत्र में बैठे, इसकी वजह से चंद्रमा मतलब आपको थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। किस मामले में? धन का घर है, धन, धन जोड़ने का मालक है। तो धन पूरी तरह से आप मतलब लाइफ में जोड़ नहीं पाएंगे। धन खर्च होना, धन की हानि होना, लाइफ में धन पूरी तरह से ना आना, धन कम आना, धन संबंधी चिंता होना। अब चंद्रमा के लिए क्या करो? चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो आप हो सके जितनी जरा शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंत्र जो मैंने बोला वो करो, शिव चालीसा पढ़ो। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। कुछ उपाय हैं सुबह का टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात को क्या करना है? रात को राहु कवच, राहु स्रोत,
दोनों पाठ रात को पढ़ा करो या इनको सुना करो। और सुबह का टाइम बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, इनको सुबह का टाइम पढ़ना है या सुनना है। इसके अलावा आपको मैंने राहु का दान बोला है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। शिव जी की पूजा उपासना करो राहु के लिए, हनुमान जी, दुर्गा जी, सरस्वती, चारों में से जो इसकी आपको लगता है कि आप पूजा उपासना कर सकते हैं करो। खासकर शिव जी और हनुमान जी की दोनों की जरूर करो। इनके पाठ पढ़ा करो, खाली ये नहीं कि मंदिर में जाना है, वो देखो जी इतनी बड़ी बात नहीं, इनके पाठ पढ़ने हैं आपने। और केतु नीच का बैठा है, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालो। और अगर व्रत रखना आता है, बृहस्पति देवता का व्रत रखो, बृहस्पति देवता की कथा सुन लो, आरती करो। और शनि चालीसा भी रात को पढ़ दिया करो, कारण क्योंकि साढ़सती है। और आगे जो शनि की दशा आएगी वो समय अच्छा है, उसमें शनि की दशा में भी आप ये पाठ पढ़ते रहना। अब आपके एक और सवाल मैं देख लेता हूँ, आपने क्या क्या लिख के भेजा है। आपने बोला है कि मैं हर शनिवार को सरसों का तेल शनि मंदिर में जाके चढ़ाता हूँ। देखो जी, शनि का दान करने से क्या होगा, शनि की पावर कम होगी, क्योंकि शनि आपका 16 डिग्री का है, इसकी पावर आप जीरो कर देंगे। और शनि क्योंकि अच्छा है, इसके अच्छे फल कम हो जाएंगे। तो शनि का तेल का दान मत करो। शनि मंदिर जरूर जाओ माथा टेकने, पैसे का माथा टेको, वहां पे 100-50 का माथा टेको, तेल का दान मत करना, अच्छे फल कम हो जाएंगे इसके। दान करना है आपको, किसका दान बोला है, राहु का दान करो। दान क्या करता है, पावर कम करता है। राहु की जो दान की वीडियो देखना है उसमें क्या दान है वो करो। केतु का दान करो, ये दोनों के दान करने, और दान नहीं करना। आपने बोला है दिल्ली शिव मंदिर जाके अभिषेक करता हूँ, शिव जी का मंत्र जाप करना है, अभी लाजमी है, ओम नमः शिवाय जाप करो जितना हो सकता है। हर घर का वो आपको बता दिया है, बिजनेस, मैरिज लाइफ, देखो जी विवाह के लिए साथ में अगर देखा जाता है, साथ में घर का मालक गुरु तो चलो ठीक है, प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में है, इसकी वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना। बाकी गुरु के आपको जो पाठ बोले हैं वो पाठ पढ़ो, पत्नी बिल्कुल अच्छी मिलेगी। बाकी पत्नी की कुंडली भी देखनी होगी आपके दोनों का, कि गुण कितने आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं, आपके मंगल दोष नहीं है। और शुक्र पत्नी का कारक वो भी चलो आपका ठीक ठाक है, अपने घर में बैठा है। लव मैरिज के योग ज्यादा आपके हैं। और एस्ट्रोलॉजी, गुरु बुध एक दूसरे को देख रहे हैं, काफी योग आपके इसमें। ज्योतिष विद्या की आप अगर आपकी रुचि है, ये कारण बुध है और गुरु है, गुरु जो 5वें घर में होता है ज्योतिष विद्या में रुचि पैदा करता है। कर सकते हैं आप ये काम, ऑनलाइन सेलिंग। अभी देखो जी आपका समय राहु की वजह से अच्छा नहीं है। अगर आपका सवाल है कि मैं भाई ऑनलाइन कपड़े बेचता हूँ, काम धंधा कर कोई भी खराब नहीं होता, बस हमारा जो समय होता है वो समय अच्छा होना जरूरी है। जो कि आपके ऊपर राहु की जो दशा है ये सही नहीं है। तो नीले कपड़े कम यूज करो। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, आपने मुझसे कुछ पूछना है, आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। और ये जो पाठ बोले हैं पाठ जरूर पढ़ने हैं आपने। और इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।